क्या? टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द पॉइजंस and a reference to their sources, properties, and mode of action, symptoms which they produce, lethal dose, nature of fatal results, treatment, method of their detection, estimation, and autopsy findings. अगर हम टॉक्सिकोलॉजी एक लफ्ज को डिफाइन करने लगे तो ये बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। इसके अंदर ना सिर्फ टॉक्सिक एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, बल्कि उसकी जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरह उसकी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ये पता लगाना है। उसके साथ साथ जो है इसकी लीथल डोज कितनी है, यानी कितनी डोज अगर एडमिनिस्टर हो जाए तो मौत वाकई हो सकती है। और उसके अलावा जो है इसका ट्रीटमेंट, ये जो है इसका मेडिकल साइंस है, और फॉरेंसिक्स भी इसी में आ जाएगी, डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। ऑटोप्सी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑटोप्सी के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि काज ऑफ डेथ क्या है जब कभी कोई सडनली किसी की डेथ होती है। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी की जो है वो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी बेसिकली इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गई लाइक क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, जो कि एंटीडोट बनाने के लिए या फिर किसी के इलाज के लिए जो यूज होती है, और दूसरी होगी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब हमारा जो ताल्लुक है वो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के साथ। अच्छा, इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड सर्टेन पॉइजंस इजी डिटेक्शन है। कुछ जो है पॉइजंस ऐसे हैं जो बिल्कुल इजीली जो है डिटेक्ट हो जाते हैं, और अगर किसी ने उसको जो है खा लिया या किसी ने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया किसी दूसरे बंदे को, तो उसका पता भी, उसकी एंटीडोट्स भी बनी हुई है, वो बहुत आसानी से जो है उसको हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, और अभी तो हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि जो कुछ पॉइजंस ऐसे हैं जो कि आसानी से डिटेक्ट नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि वो फार्मास्यूटिकल जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं। उस जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके रिजल्ट्स, कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं, तो जिसकी वजह से उसको फाइंडिंग उसकी करना या उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है जिसका ताल्लुक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, it deals with the medical and the legal aspects of the harmful effects of poisonous substances on the human body. अच्छा, ये हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर 337 जे किसास एंड डियत ऑर्डिनेंस के तहत इसका सेक्शन है, और इसकी वर्डिंग जो है वो ये है। हमारी जो सेकंड स्लाइड है वो उसी के, अच्छा ये इसकी वर्डिंग है कि whoever administered or caused to be taken by any person, any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or such other things with intent to cause hurt or to such person, or with the intent to commit on to facilitate the commission of an offense, or knowingly to be likely that he will thereby cause hurt, may in addition to the punishment of harsh or daman provided for kind of hurt caused be punished having regard to the nature of the hurt caused within the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. अच्छा, ये सिर्फ पॉइजनस सब्सटेंस किसी को खिलाने की सजा है। अब उसमें उस बंदे को कितना नुकसान पहुंचता है या उसको कितनी तकलीफ पहुंचती है, वो उसका जो तयन होगा उसके बाद उसके तहत जो है दूसरा कोई सेक्शन जो है वो भी पनिशमेंट अलग से होगी। अब अगर किसी की डेथ वाकई हो जाती है तो ज़ाहिर 302 भी उसके साथ जो ऐड हो जाएगा, तो उसके अंदर सजाए मौत भी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पॉइजन है क्या। एक्चुअली पॉइजन, it is a substance which when administered, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on the human body. Almost anything is poison. No boundaries between drugs and poisons. In law, intent is the difference. हमारे पास जो इंटेंशन होती है वो ये है कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज जो इसको खिलाई गई है वो इसके लिए मेडिसिन थी, और कौन सी चीज होती है वो इस मेडिसिन का ताल्लुक जो था इस बंदे के साथ वो जो था टॉक्सिक था। टॉक्सिक एजेंट्स जो होते हैं उनकी कोई खास बाउंड्रीज हम नहीं, पहले तो ये है कि देखें पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं कुछ तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है कि हाँ जी इससे बंदे की मौत वाकई हो सकती है। उसके अलावा अगर उन बाउंड्रीज से हम बाहर निकले तो हमारे पास जो केसेस इस टाइम पे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे जो रिपोर्टेड होते हैं, तो उसमें अब ये बाउंड्री तो रही नहीं है कि जनाब जो खास टॉक्सिक एजेंट से बस उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए।
अब एज अ टॉक्सिक एजेंट क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि मेडिसिन को भी और तमाम चीजों को, तो इस वजह से इसकी कोई खास आप जो है वो हम बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते कि जनाब ये चीज जो है ये पॉइजन है और ये चीज पॉइजन नहीं है। चलें फर्दर आगे मूव करते हैं। अब आगे टॉक्सिनोलॉजी, इट इज द साइंस which deals with the toxin product of plants, animals and bacteria, fungi which are harmful to the body। और ये इसकी जो स्टडी है वो लैब के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग फॉरेंसिक लैब्स में काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ह्यूमन पॉइजनिंग के अंदर अगर हम आ जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ होते हैं सुसाइडल और कुछ एक्सीडेंटल होते हैं पॉइजन्स, और कुछ जो है होमोसिडल पॉइजन होते हैं। अच्छा, सुसाइडल पॉइजन्स में हम किस किस चीज को कहेंगे कि जनाब ये होमोसिडल है, ये सुसाइडल है। तो सुसाइडल पॉइजन्स के अंदर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो खास तौर पे, या कुछ जो है उसके अंदर जो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं वो क्या क्या है। इसके अंदर देखें ये केसीएन है, ये सब्सटेंस, ये भी एक केमिकल है। एचसीएन है, ओपियम है, बारबी चुरेट है, ऑर्गन फॉस्फोरस है, या ओलियंडर है। ये सारी की सारी नार्कोटिक्स वगैरह में भी ये सारी चीजें जो हैं वो, जब आप नार्कोटिक्स एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको जो है ये इन चीजों का नाम जो है मिलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कौन कौन से पॉइजन जो है वो लाइक आइडियल जो है वो आइडियल जो है वो सुसाइडल पॉइजन कहलाते हैं। उनमें क्या क्या जो क्वालिटीज होना जरूरी, उसमें देखें सबसे पहली बात तो ये कि ये सस्ते होने चाहिए, इजीली अवेलेबल हों। जो शख्स इसको खरीदने के लिए जाए उसको अगर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए खरीदने में। तीसरी चीज ये है कि कैपेबल ऑफ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड इन द एनी फूड, यानी बंदा कोशिश करेगा कि अगर मैं खुद को खुद खत्म करना चाहता हूँ तो खाने पीने की किसी चीज में मिला के खा लूँ। और उसको सबसे ज्यादा जो कंसर्न होगा वो ये होगा कि इसकी टेस्ट जो है वो ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, और लीथल डोज जो हो वो छोटी हो, यानी थोड़ी सी हो, थोड़ी सी कोई चीज हो उसको खाने से मौत वाकई हो जाए, और पीरियड शॉर्ट हो ताकि ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेनलेस हो। ठीक है, अब ये सारी वो बातें हैं जो कि कॉमनली देखी जाती हैं जब कभी कोई शख्स सुसाइड कमिट करता है, तो उस केस के अंदर जो है वो उसकी कंडीशंस या उसमें जो चीज इस्तेमाल होती है उनको देख के। अच्छा, होमिसाइडल जो पॉइजन्स होंगे उसमें आर्सेनिक है, मरकरी है, एंटीमनी, एकोनाइट, थीलियम, मेडर है, स्ट्राइकनाइन है, पाउडर गिलास है, इंसुलिन है। अच्छा, ये जो इंसुलिन है और उसके अलावा भी है बहुत सारे हैं, ईटीसी के जरिए ये इसको बस, क्योंकि इसका कोई खास तो आपको मैंने बताया कि कोई बाउंड्रीज हम इसमें नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें जो आइडियल होमोसिडल पॉइजन होंगे वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, उसके अंदर जो चीज देखी कॉमन जो आपको चीज नजर आएगी वो होगी कि जनाब ये सबसे पहले तो सस्ता हो ताकि किसी को मारना है तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। दूसरा, इजीली अवेलेबल हो, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, ये तीन जो चीजें वो भी देखेगा। अगर तो वो खामोशी से किसी को जहर देना चाहता है तो बंदा जो है उसका उसकी कोशिश ये होगी कि जनाब जब मैं किसी को ये पॉइजन कास्ट करूं तो उसको जो है वो पता ना चले। ठीक है, फर्दर आगे मूव करते हैं। और जो सिम्टम्स हैं वो देखा जाएगा कि इसकी सिम्टम्स जो है वो ज्यादातर रिजेंबल करती हूँ किसी ना किसी डिजीज के साथ, ताकि ये आइडेंटिफाई ना किया जा सके कि इसको जहर दिया गया है। लीथल डोज जो उसकी है वो कम से कम होनी चाहिए, फेटल पीरियड भी कम से कम हो ताकि जल्दी जल्दी जो है वो इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। अच्छा, और उसके अलावा एक कोशिश ये करेगा सामने वाला बंदा कि इसकी कोई एंटीडोट ना हो। देयर शुड बी डिटेक्टेबल ऑटोप्सी। अगर ऑटोप्सी के अंदर जो है ये एक सेकंड, एक किसी ने जो है ना ये बड़ा परेशान किया हुआ, इसको रिमूव कर देते हैं। चलें इसको रिमूव करते हैं। यस, बहुत बदतमीजी कर रहा है ये, कोई स्टूडेंट है, आई डोंट नो है कौन है ये, उसने अपना नाम और रोल नंबर भी नहीं लिखा हुआ था। चलें, ओके कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे कि हमारे पास हम पहुंचे, उसकी सिम्टम्स जो है वो रिजेंबल करते हैं किसी डिजीज के साथ। लीथल लीथल डोज उसकी जो है वो कम हो। अच्छा, फेटल पीरियड जो है उसका
अच्छा, अब जब जाहिर है किसी और के ऊपर असर कर रहा है तो बंदा सोचेगा कि सर थोड़ा तड़प शड़प के और तकलीफ के साथ उसकी जान निकले, तो फेटल पीरियड लॉन्ग हो। अच्छा, शुड हैव नो एंटीडोट फॉर इट, उसकी भी एंटीडोट नहीं होनी चाहिए। जाहिर है जिसको खिलाया जा रहा है वो मरे तो सही कम से कम। शुड नॉट बी डिटेक्टेबल एट ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी के अंदर क्या चीजें डिटेक्ट नहीं होती, जो मेडिसिन में चीजें शामिल होती हैं ज्यादातर। अच्छा, आ जाते हैं स्टूपिफाइंग पॉइजन। अल्कोहल है, धतूरा, कैनाबिस, इंडिका, मतलब इसमें जो स्टूपिफाइंग यानी नींद या फिर समझने के किसी को गनूदगी दिलाने वाले जो होते हैं, उसमें सारे नार्कोटिक्स आ जाती हैं, सारी चीजें। नार्कोटिक्स के अंदर जो जो चीजें शामिल हैं, जैसा कि वो इसमें सिगरेट का लिखा हुआ है, या फिर इसके अंदर जैसे अभी सर्टेन ड्रग्स लाइक नार्कोटिक्स, ये सारे भी उसी के अंदर आ जाते हैं। चलें आप इसको नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। अच्छा, सरदार अली शाह जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद इसका नेट, इसको बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है। चलें आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, आप एक्सीडेंटल जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं? एक्सीडेंटल तो तब होंगे जिस टाइम पे जो है अगर किसी को गलती के साथ बाय मिस्टेक कोई अगर इनहेल कर ले, खा ले किसी चीज को। अब ये चीजें तब होती हैं जब कोई केयरलेसली चीजें उठा के खाना शुरू कर दे, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं छोटे, आपने देखा है कि खेल रहे होते हैं, तो जो उनके चीज में हाथ आ रही, जो उनकी जो हाथ में चीज आ रही होती है वो उसको मुंह में ले रहे होते हैं। अच्छा, और उसके अंदर जो है उसकी कोई रेमेडीज भी मिल जाती हैं इसमें। पॉइजनस अगर इंसेक्ट्स काट लें वो भी इसी एक्सीडेंटल में आ जाएंगे। या फिर फूड पॉइजनिंग। हम फूड पॉइजनिंग कैसे होती है कि हम बहुत ज्यादा पुराना रखा हुआ जो फ्रिज के अंदर खाना होता है उसको विदाउट जो है वो केयरिंग, हम उसको देखते हैं कि जरा बस ये है तो इसको उठा के खा लो, ये नहीं देखते कि वो खराब भी हो सकता है, उसमें जहर, क्योंकि खाना जब बहुत देर तक रखा रहता है तो उसमें टॉक्सिक एजेंट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की तरफ आए हम पॉइजन्स की, तो पॉइजन्स क्लासिफिकेशन जो है वो उनके एक्शन के हिसाब से भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन होती है। और एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा, मैं जरा ये अच्छा दोबारा कंटिन्यू करते हैं वहीं से। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन इसके 6 ग्रुप्स हैं कि किस तरीके से उसके असर होता है जब उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा तो। अच्छा, सबसे पहला जो इस ग्रुप है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स या अल्कलाइंस आते हैं, जैसे कोई एसिड भी पी लेते हैं लोग। और उसके बाद नंबर 2 है जो सेकंड ग्रुप है वो है इरिटेंट्स का। इरिटेंट्स का हम उनको कहते हैं जिससे जो है रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, और उसके रिएक्शन के तहत जो है केमिकल जो है उसके अंदर पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, जिससे मौत वाकई होती है। उसके अंदर क्या क्या चीजें इनऑर्गेनिक भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं इसमें। इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले नॉन मेटालिक है, फास्फोरस है, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। और सेकंड ग्रुप इसका मेटालिक है, उसमें आर्सेनिक, मरकरी, लेड और कॉपर आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बी है ऑर्गेनिक के अंदर, अच्छा ये अभी हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक में आती है ये सारी चीजें। ऑर्गेनिक के अंदर वेजिटेबल कैस्टोराइल है, कोरोटोनाइल है, एब्सॉर्स है। और एनिमल जो बाइट कर लेते हैं, जो जहरीले जानवर हैं उसमें स्नेक शामिल है, और स्कॉर्पियो है, स्पाइडर्स हैं कुछ उसकी अकसाम। अच्छा, अब सी में आ जाते हैं मैकेनिकल, जो कि जैसे केमिकल वगैरह बनाई या हाथ से तैयार की हुई जो चीजें होती हैं, उसमें पाउडर ग्लास है,
चॉप्ड हेयर है, ड्राइड स्पॉन्ज वगैरह या डायमंड डस्ट जो है उससे भी मौत वाकई हो जाती है। अब इधर आ जाते हैं हम सेकंड पे। न्यूरोटिक्स हम उनके कहते हैं जिनका ताल्लुक जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है, यानी जो नर्वस सिस्टम पे जाकर जिनका डायरेक्ट असर होता है। अब नर्वस सिस्टम पे असर करने के लिए भी क्या है कि कुछ का असर जो है सेरिब्रल यानी कि दिमाग पर होता है, और उसके अंदर जो सेरिब्रल है उसमें सोमनीफेरस, अच्छा ओपियाड है, और इसमें ये सारे अल्कोहल और एंटी से जो एनेस्थेटिक जो दवाइयां हैं और सेडेटिव ये सारी आ जाती हैं, जिसमें नशा देने वाली और नार्कोटिक्स वगैरह। अच्छा सेकंड पे आ जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड पे जो असर करते हैं, देखिए स्पाइनल पे जो चीजें असर करती हैं वो ज्यादातर जो बाय इंजेक्शन या इंजेक्ट किए जाती हैं तभी उसके ऊपर असर करती है। उसमें नक्स फोमिका या जेलसी जेलसीमियम है, और पेरिफेरल, और ये सारी चीजें जो है इनका ताल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड से या दूसरा उसका है। अब आगे कार्डियक, कार्डियक का मतलब ये हुआ कि वो तमाम के तमाम पॉइजन्स जिनका ताल्लुक जो है वो दिल के साथ है, जो दिल के ऊपर डायरेक्ट असर करते हैं, जिसमें डिजिटेलिस है, ओलियंडर है, एकोनाइट है, और बाकी एस्फिजिएंट आ जाते हैं जो आपकी सांस की नाली को चोक कर देते हैं जाकर, और जिनका ताल्लुक आपके सांस लेने से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सीवियर गैसेस वगैरह या वार गैसेस भी हम उसे कहते हैं, जो कि गैस के जो बम वगैरह बनाए जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर फिर बहुत सारी और चीजें फार्मास्यूटिकल भी आ जाती हैं, ठीक है, और बाकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारा जो है ये यहाँ तक टॉपिक पहुंच गया था पहले भी, आगे चलते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हमारे पास ओरल है, और इनहेलेशन यानी निगलने के जरिए खाया जा सकता है, या फिर इंजेक्शन से आईवी, आईएम, आईडी, पेरेंट्रल यानी कि अगर उसको पेनिट्रेट करके लगाया जाए। अच्छा एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में भी आ जाते, नेचुरल ओरिफाइसेस यानी मुंह से या किसी कान से या मैम नाक से स्लाइड डाल जाए। जी जी, क्या हुआ? स्लाइड स्लाइड चेंज चेंज करें। कर तो दी स्लाइड चेंज, नहीं चेंज हुई मैम हमारे पास शो नहीं हो रही। आपके पास कौन सी स्लाइड आ रही है? वो स्पाइनल वाली मैडम, यही जो फाइनल कार्डियक एस्पेक्ट हुआ। है ना, वहां पे रुक गई है। कहाँ पे रुकी हुई है? ये मैंने यहाँ से चेंज की है, दोबारा मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयरिंग करती हूँ। तो असल में थैंक यू मैम। इसमें शायद हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से अभी तक ना हो, दोबारा शेयर करके स्टॉप करके। अब चेंज हुई आपके पास? स्टॉप शेयरिंग करके मैंने दोबारा किया। ठीक है, एक्शन ऑफ पॉइजन के ऊपर हम थे, ठीक है जी मैम। अच्छा लोकल डायरेक्ट एक्शन जो होता है वो कोरोसिव और इरिटेंट का होता है, और जो रिमोट है, ये रिमोट का कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद या थोड़ा टाइम लेता है असर होने में, या जैसे जो सिस्टमेटिकली असर करे, सिस्टमेटिक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, यानी पहले वो जिस्म के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर दूसरे जिस्म के हिस्सों में जाके आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। एक ये एक्शन के हिसाब से जो पॉइजन की टाइप से, एक होता है लोकल एंड रिमोट, जिसमें कार्बोलिक एसिड वगैरह आता है, और जो जनरल जो असर करने वाले पॉइजन होते हैं उसमें मोर देन वन सिस्टम इज इन्वॉल्व एंड बियॉन्ड द लिमिट्स लाइक आर्सेनिक और मर्करी। अब ये जो है इनका असर पूरी बॉडी के ऊपर जनरली होता है, तमाम जिस्म को जो है ये अपना निशाना बनाते जाएंगे, किसी एक जिस्म के हिस्से पे इनका असर नहीं होता। ठीक है, अब तो हो रही है ना चेंज स्लाइड, अब दोबारा मैंने चेंज की एक और। फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इनका एक्शन कम या ज्यादा हो सकता है? तो उसमें डोज अगर कम या ज्यादा हो जाए, या फॉर्म उसकी चेंज कर दिए, डाइल्यूट कर लें या उसको कंसंट्रेट कर दें, उससे उसके एक्शन पे फर्क पड़ेगा। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कंडीशन ऑफ बॉडी, जैसा कि बॉडी बिल्टअप अगर किसी का अच्छा है तो उस पर जहर जरा देर से असर करेगा। अच्छा नंबर 1 डोज के ऊपर आते हैं, तो डोज में स्मॉल डोज जो होती है थेरापेटिक होती है, रिजल्ट्स उसके यानी उसको जल्दी ठीक किया जा सकता है, और लार्ज डोज जो होगी वो टॉक्सिक उसके रिजल्ट्स होते हैं, उससे मौत वाकई हो जाती है। अच्छा इसमें जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उसमें इडियोक्रेसी आ गई, इनहेरिटेड भी हो सकती है, इंटॉलरेंस हो सकती है किसी बात की वजह से, और उसके नंबर सेकंड पे आ गया कि एलर्जी के रिएक्शंस हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी है किसी चीज के साथ, तो अगर वो एडमिनिस्टर कर दी जाए तो उसमें वो भी जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगी।
अच्छा, हैबिट के अंदर क्या है कि टॉलरेंस लाइक अल्कोहल, जैसे लोग हैबिचुअल होते हैं और अल्कोहल लेते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हैबिचुअल, ये भी एक्सटर्नल एक्सेप्शन है। अच्छा, सिनर्जिज्म है, या फिर एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉम बॉडी, यानी अगर बॉडी से वो जहर जो है उसको निकाल दिया जाए तो उससे भी, वो भी एक जनरल एक्सेप्शन हो गई। अच्छा, हमारे पास अभी जो ये हमारा सेशन है ये फिर एक्सपायर होने लगा है, इसमें सिर्फ 6 मिनट बाकी है ना, हम इसको जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और सीआर आप जो है वो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी जो है वो तस्वीर ले लें, आप उससे पिक ले लें। सीआर है भी कि नहीं है? हेलो, सीआर है क्या? सीआर नहीं मैम, मौजूद? शायद नहीं है। सीआर नहीं है मौजूद? मैडम तो मैम कोई, नहीं आज यार। मैं अच्छा मैं साथ, मौजूद हूँ मैम। अच्छा आप हो तो आप एक काम परवेज करो, को बोलते मैम। आप परवेज आप एक काम करो, आप इसकी जो है वो ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में मैं इसको, अच्छा इसके बाद इसका थोड़ा मेडिकल से जिनका ताल्लुक है और वो भी काफी सारी चीजें जो है वो उसके अंदर हैं हमारी इसमें प्रेजेंटेशन में, उसको छोड़ के हम अपने जो काम की बातें वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, फॉर्म ऑफ पॉइजन के अंदर जब फिजिकल स्टेट में गैस में हो सकता है, लिक्विड में, सॉलिड में भी हो सकता है। कोटेड जो पिल्स होती हैं जैसा कि नींद की गोलियां वगैरह होती हैं वो भी हो सकती हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर इंटरलाइक स्ट्रेकेनाइन है, और या फिर लेड कार्बोनेट है प्लस कॉपर आर्सेनेट है, ये सारे जो इसके केमिकल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मैकेनिकल के अंदर जो हाथ से बनाए जाते हैं, एसिड है उसको डाइल्यूट वाटर अगर मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लिया जाए। या मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनहेल किया जा सकता है, इंट्रावीनस हो सकता है। और कंडीशन ऑफ बॉडी अगर हम बात करें तो उसमें एज आती है, स्टेट ऑफ हेल्थ आ जाती है, और या फिर बंदा इंटॉक्सिकेशन जो है वो लेने का आदी है या नहीं है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती है। अच्छा, डायग्नोस के अंदर क्या है कि अक्यूट पॉइजन जो है, अक्यूट पॉइजनिंग में सिम्टम्स सडनली अपीयर होंगे। पर्सन अगर गुड हेल्थ के अंदर है तो क्या होगा कि थोड़ी उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। सिम्टम्स डू नॉट कंफर्म टू ऑर्डिनरी इलनेस, यानी आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी शख्स के साथ ऐसा हो तो ये बीमारी नहीं है। अगर बीमारी के अंदर, बीमारी से थोड़े हटकर और अलग किस्म के उसके जो है वो सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, रैपिडली इंक्रीज होते हैं, उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, फॉलोड बाय डेथ, यानी उसका नतीजा जो निकलता है वो डेथ में निकलता है। और रिकवरी जो है वो अगर वक्त पर उसको एंटीडोट मिले तो रिकवर हो पाते हैं। अच्छा, पॉइजन्स कैन बी डिटेक्टेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो खाना खाया है किसी ने अगर उसको चेक किया जाए तो उससे पता लग सकता है। अच्छा, अच्छा इंसीडियसली ग्रेजुअली अगर क्रॉनिक है, अच्छा देयर इज exacerbation of symptoms of after intake or of suspected food, medicine या फिर fluid। इसमें जो है क्रॉनिक के अंदर क्या है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और स्लोली ग्रेजुअली जो है इंसान को जो है वो मौत की तरफ ले जाता है, ये जो जहर है। देयर इज अ रेमिशन और कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि उसकी मिकदार इतनी कम दी जा रही होती है कि उसका असर बहुत ही कम और आहिस्ता हो रहा होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। मेन सिम्टम्स बीइंग malaise, generalized weakness or deterioration of health, repeated attack of undiagnosed जीवन इरिगेशन, यानी इसमें जो सिम्टम्स होंगे उसमें क्या है कि बंदा कमजोर स्लोली ग्रेजुअली होता चला जाएगा और उसको जो है वो डायग्नोस नहीं हो पाएगा कि उसको है क्या मसला। तो ऐसे जो क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, स्लो पॉइजनिंग भी हम इसे कहते हैं, ये होमोसिडल होती है, 100% होमोसिडल होती है। कोई भी शख्स अपने आप के लिए अगर वो करेगा तो वो एकदम खुद को बड़ी मिकदार में पॉइजन जो है वो एडमिनिस्टर करेगा, इस तरह स्लोली ग्रेजुअली नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, किसी बंदे की अगर डेथ वाकई हो जाती है तो उसमें कैसे पॉइजन आइडेंटिफाई होगा, उसके लिए डिपेंड्स ऑन द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, केमिकल एनालिसिस होगा, यानी उसके जो विसरास हैं वो सेंड किए जाएंगे फॉर केमिकल। अच्छा,
या फिर उसकी जो खुराक उसने खाई है वो किसी सूटेबल एनिमल को एडमिनिस्टर करके चेक किया जा सकता है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती हैं, उनसे पता चल सकता है। पॉइजन्स जो है इसमें नोट आपको लिखा है पॉइजन रिटार्ड बटरफिक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉइजन एडमिनिस्टर होने से डेथ होगी किसी की, तो उसके जिस्म में जो बटरफिकेशन है वो बहुत जल्दी होगी, यानी उसका जिस्म बहुत जल्दी जो है डीके की तरफ चला जाएगा। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास बचा 1 मिनट। सेम प्रोसीजर, स्मेल फ्रॉम क्लोथ बॉडी, फोर्थ होगा मुंह से झाग वगैरह निकलेगा, नोज से, माउथ से, स्टेन्स होंगे उसके लिप पर, चिन पर होंगे, और कलर ऑफ स्किन चेंज हो जाता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है उसमें उसके जो मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, या इंजेक्शन अगर इंजेक्ट किया गया तो इंजेक्शन के मार्क्स भी होंगे। ठीक है, अब बहुत थोड़ी देर हो गई रह गई है, अब मैं जो है जरा आपकी ये स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए हैं, तो फिर आपने ले लिया स्क्रीनशॉट उसके अटेंडेंस के? यस मैम। चलें ठीक है, फिर वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमारी ठीक है क्लास मैम। का जो टाइम है वो एक्सपायर हो रहा है, बिल्कुल ये एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे जो है ये जो पिक्स लिए ये भी सेंड कर दो और इसकी अटेंडेंस लगा के भेज दो इस क्लास की। ठीक है, चलें भाई, ठीक है, अल्लाह ठीक है हाफिज। मैम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसको, टॉपिक को अपने।